Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are healthy and fine. So, today we are going to start our new chapter, which is chapter number 8, Playing with Constructions. तो बच्चों इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शंस के बारे में सीखेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. Observe the following figures and try drawing them freehand. तो यहाँ पे बच्चों कुछ पिक्चर्स हैं, इनको ऑब्जर्व करिए. ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर हाउ वी कैन यूज अ रूलर एंड अ कंपास टू ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स व्हाइल आल्सो गेटिंग फेमिलियर विद अ कंपास. ठीक है, गेटिंग फेमिलियर विद कंपास. तो बच्चों कंपास क्या होता है? कंपास एक टूल होता है जो कि बच्चों सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए यूज होता है मैथमेटिक्स में. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स. उसमें दो आर्म्स होती है, एक आपकी होती है पेंसिल होल्ड करने के लिए. तो बच्चों कंपास में हमारे पास दो आर्म्स होती है. वन हैज अ पॉइंटेड एंड, एक का पॉइंटेड एंड होता है जो कि एक पाइवट की तरह एक्ट करता है, और दूसरे में बच्चों पेंसिल होल्ड की जाती है. ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्म्स इज एडजस्टेबल. आप उसके जो दोनों आर्म्स है उसको एडजस्ट कर सकते हो उसके डिस्टेंस को, और ये अलाउ करता है कि हम अपने सर्कल का रेडियस सेट कर सकते हैं. ठीक है, बट कैन यू ड्रॉ विद अ कंपास? बच्चों कंपास से हम सर्कल्स, एरियाज और पार्ट्स ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करते हैं. ठीक है, कर्व्स क्या होते हैं बच्चों? कर्व्स वो शेप्स होती हैं. ठीक है, कर्व्स आर एनी शेप्स जो कि पेंसिल को यूज करके ड्रॉ की जाती है, एंड दे इंक्लूड स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, इनमें स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स और अदर शेप्स इंक्लूडेड होते हैं. फॉर एग्जांपल सर्कल जो है ये कर्व है जहां पे बच्चों हर पॉइंट जो होता है वो सेम डिस्टेंस पे होता है. वी लुक एट फ्रॉम द सेंटर. ओके, ड्रॉइंग पॉइंट्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द गिवन पॉइंट. नाउ बच्चों अगर हमारे पास एक पॉइंट है, सपोज पॉइंट पी. अब अगर हम बच्चों पॉइंट बनाना चाहें, एक लाइन बनाना चाहें दैट इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पी इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो हमारा गोल क्या होगा? टू सी हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन मार्क that are at the distance of them from the original point. Okay, visualizing the point, imagine marking all the points that are exactly 4 centimeter away from P. How would these points appear? They would form a circle from the point P with a radius of 4 centimeter. अगर आप बच्चों इसी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की बच्चों लाइन सेगमेंट बनाते जाए, ठीक है, और पूरा उसके अराउंड बना दे, तो अगर आप उससे ज्वाइन करेंगे सबको तो वो एक सर्कल बना देगा. ठीक है, जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर. ओके, ड्रॉइंग अ सर्कल टू डू दिस यूजिंग अ कंपास. सबसे पहले बच्चों हम कंपास से ड्रॉ करने के लिए पॉइंटेड एंड को रखते हैं. ठीक है, पॉइंट पी पे. उसके बाद बच्चों उसमें हम अपनी पेंसिल को भी सेट करके रखते हैं. ठीक है, फिर हम सेट करते हैं बच्चों दोनों आर्म्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर के इक्वल. ओके, आफ्टर दैट बच्चों हम पॉइंटेड एंड को रख के जो दूसरा एंड है जिसमें पेंसिल है उसको 360 अराउंड 360 डिग्री घुमा देते हैं. ठीक है, और वो हमारा पूरा सर्कल ट्रेस कर देता है ऑन द पीस ऑफ पेपर. ओके, verifying the distance. Once a circle is drawn, you can check the accuracy by measuring the distance between point P and any point on the circle using the ruler. Each distance should be 4 centimeter, confirming that all the points lie on the circle. ठीक है, exploring the compass. A compass can be used for many other tasks such as bisecting angles, constructing perpendicular bisector and more. And you are comfortable with drawing circles, you can explore using compass to draw areas and construct geometric shape. अब बच्चों कंपास जो है एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट अ पर्सन. तो यहाँ पे बच्चों एक पर्सन बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. ओके, so this figure has two components. You might have figured out a way of drawing the first part. For drawing the second part, see this challenge. Here is to find where to place the tip of the compass and the radius to be taken for the drawing the curve. You can fix the radius in a compass and try placing the tip of the different location to see which point works for getting the curve. Use your estimate where to keep the tip. Okay. Now we have wavy wave. Construct this. तो यहाँ पे आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. तो बच्चों हम क्या करेंगे, कंपास को इसके हाफ जितना ओपन कर लेंगे विच इज 4 सेंटीमीटर. फिर सेंटर पे रख के बच्चों इसको हम इस तरीके से कर्व बनाएंगे. इसी तरीके से बच्चों हम नीचे की साइड भी कर्व बनाएंगे और ऐसे हमारा वेवी वेव बनेगा. ठीक है, अब आता है स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. सो रेक्टेंगल ABCD, here you can see we have a rectangle ABCD.
ठीक है, कंसिडर अ रेक्टेंगल नेम्ड ABCD, द पॉइंट्स A B C D आर द कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगल, द लाइन AB BC CD DA आर इट्स साइड. So the angles formed at the corner are angle A, angle B, angle C, angle D. ठीक है. The blue sides AB and CD are called opposite sides because they are opposite to each other. Okay, similarly AD और BC जो है ये opposite sides का पेयर है. ठीक है. अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले अपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है. ठीक है, सभी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. अब स्क्वायर में बच्चों, स्क्वायर की सभी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. ठीक है, और उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. नेमिंग रेक्टेंगल्स. फॉर अ रेक्टेंगल लाइक एबीसीडी देयर आर मल्टीपल वेज टू नेम इट यूजिंग द ऑर्डर ऑफ द कॉर्नर्स. तो बच्चों हम एक पॉसिबल जो नेम्स है रेक्टेंगल के वो ये सभी हैं. ठीक है, हाउएवर रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेम जस्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉर्नर्स. रेक्टेंगल का जो नेम है आप किसी भी कॉर्नर को उठा के नहीं बोल सकते हो, आपको एक रेगुलर डायरेक्शन में बोलना पड़ता है. जैसे कि अगर ABCD है तो इसका नाम या तो ABCD होगा या फिर DCBA होगा या फिर CDAB होगा, मतलब एक लाइन में चलेगा. आप ऐसे नहीं बोल सकते DBCA या फिर ADBC, इस तरीके से नहीं बोल सकते हो. ठीक है, अब देखिए, अगर इमेजिन कीजिए बच्चों, अगर आपके पास स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है और एंगल 90 डिग्री है, तो अगर हम उसको रोटेट कर देते हैं बच्चों एज शोन हियर, तो ये जो स्क्वायर है बच्चों रोटेशन के बाद स्क्वायर ही रहेगा. एंड द आंसर इज यस, आफ्टर द रोटेशन द स्क्वायर विल बी द स्क्वायर बिकॉज इसकी साइड सेम है, इसके एंगल्स अभी भी सेम है. ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों. अब हम कैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले वी विल टेक अ रूलर. ठीक है, जिससे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमें 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बनाना है, तो हमने यहाँ पे बच्चों एक 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दी यूजिंग अ रूलर. आफ्टर दैट बच्चों हम क्या करेंगे, अपना परपेंडिकुलर बनाएंगे. ठीक है, नाउ बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, place a set square at point P and draw a line perpendicular to PQ. तो इसके परपेंडिकुलर हमें बच्चों यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसकी लेंथ भी बच्चों कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी. इसी तरीके से बच्चों हम Q पे बनाएंगे 6 सेंटीमीटर और फिर S और जो ये वाला पॉइंट होगा बच्चों उसको हम ज्वाइन कर देंगे. तो ऐसे हमारा बच्चों बनता है स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है. ठीक है, जिसके थ्रू हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे थ्रू P. ओके, और इसी तरीके से यहाँ से भी बच्चों हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे Q से. ठीक है, an exploration in rectangles. So here you can see we have a rectangle जिसका लेंथ है 7, 7 और 4 इसकी साइड्स है बच्चों. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम बना देंगे एक स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ रूलर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. फिर अगेन बच्चों यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे और इधर भी, और फिर स्ट्रेट लाइन बना देंगे दोनों साइड से, और फिर इनकी लेंथ होनी चाहिए बच्चों दोनों साइड से 4 सेंटीमीटर. एंड एट लास्ट वी विल जॉइन दिस, और ये वाली साइड हमारी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर के इक्वल. ओके, आगे चलते हैं बच्चों. अब आता है एक्सप्लोरिंग डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स. ठीक है, अब बच्चों कंसीडर करिए अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है PQRS, तो अगर आप ज्वाइन कर दें PR और QS को, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये होंगे आपके रेक्टेंगल के डायगोनल्स. Comparing the length of the diagonals predict whether the length of the diagonals PR and QS are equal or not. Okay. Construction and management. Construct rectangle PQRS using a ruler. Mark the points PQRS and draw the diagonals PR and QS. Measure the lengths of both the diagonals using a ruler. अब आपको अगर measure करना है कि ये जो diagonal है equal है या नहीं है, आप क्या करेंगे, you will take a ruler and you will just measure them. Okay. अगर वैसे तो बच्चों ये इक्वल होते हैं तो आपकी जो लेंथ आएगी दोनों की वो इक्वल आएगी. ठीक है, तो बच्चों हमने क्या ऑब्जर्वेशन की कि जो PR और QS है वो इक्वल लेंथ के हैं. अब बच्चों जो एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के अंदर वो राइट एंगल्स होते हैं. ठीक है,
or they are referred to as one pair of the opposite angle while the right angle Q and S form the other pair. Okay? अब देखते हैं बच्चों जो डायगोनल है उसका एंगल्स पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो डायगोनल पी आर है हमारी ऊपर वाली पिक्चर में, वो डिवाइड करता है एंगल को स्मॉलर एंगल में जो कि हम लेबल कर सकते हैं एज डी एंड एच। सिमिलरली डिवाइड्स द एंगल पी इनटू टू स्मॉलर एंगल सी एंड डी, ठीक है। तो बच्चों जो हमारे एंगल डिवाइड हुए हैं थ्रू द डायगोनल वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हियर यू कैन सी दैट G इज इक्वल टू H, C इज इक्वल टू D। ओके, construct a rectangle in which one of the diagonals divides the opposite angles into 60 and 30 degrees. So here you can see we have constructed a rectangle, ठीक है। और यहाँ पे जो डायगोनल है एक एंगल को 60 में करेगा और एक एंगल को 30 डिग्री में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब आता है पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। Construct a house like given below where the point A is equidistant from two given point B and C and all the lines forming the border of the house are 5 centimeter long. तो यहाँ पे बच्चों इस तरीके से एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें जो A पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है दो गिवन पॉइंट से, ठीक है, B और C, और जो सभी लाइंस है बच्चों वो फॉर्म कर रही है बॉर्डर ऑफ द हाउस, ठीक है, जो कि कितने के इक्वल है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑल द स्टेप्स आर गिवन बाय विच यू कैन मेक अ हाउस, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नाउ वी हैव द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। First question says define the radius of a circle, how it is related to the center of the circle. Radius क्या होता है बच्चों? Radius होता है जब आपका सर्कल के अंदर जो सेंटर होता है, सेंटर से सर्कल के बाउंड्री पे जो लाइन टच होती है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से यहां तक जो लेंथ होगी ये हो जाएगी आपकी रेडियस। तो बच्चों सेंटर से अगर कोई भी पॉइंट बाउंड्री पे टच कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 6। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा, उसका सेंटर आपको मार्क करना है एंड देन यू हैव टू लेबल 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, पहले आप अपना कंपास लोगे, उसमें पेंसिल को सेट करोगे। आफ्टर दैट यू विल टेक योर रूलर और कंपास को आप 4 सेंटीमीटर जितना ओपन करोगे, ठीक है। आफ्टर दैट बच्चों आप आपकी जो पॉइंटेड टिप है उसको आप अपने पेपर पे रखोगे और वो हो जाएगा आपका सर्कल का सेंटर। एंड देन आप रोटेट करोगे अपनी पेंसिल को अराउंड और 360 अराउंड रोटेट करके यू विल मेक योर सर्कल। और जो सर्कल आपके पास बनेगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए, 6 बाय 4 सेंटीमीटर का वो होना चाहिए। मेजर एंड कंपेयर द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। उसके बाद आपको उसके डायगोनल्स को ज्वाइन करना है और फिर उसकी मेजरमेंट भी निकालनी है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। तो बच्चों ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई करोगे, इसमें सभी में आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो आप अपनी रूलर, अपनी पेंसिल, ठीक है, कंपास को यूज करके इन सबको कंस्ट्रक्ट करोगे। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।